नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। बिटकॉइन स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF लॉन्च को मंजूरी देने से पहले प्रमुख मुद्दों को सुलझाने के लिए रेगुलेटर्स इस महीने दूसरी बार एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं, जिससे कि वर्चुअल डिजिटल एसेट सकारात्मक क्षेत्र में वापस आ गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे लिक्विडिटी के साथ मार्केट में फ्लड आ सकती है। ब्लैक रॉक, नास्डैक और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ETF को लिस्ट करने के लिए आवश्यक नियम परिवर्तनों पर चर्चा करने के लिए मुलाकात भी की। SEC द्वारा बार बार एक्सचेंज अधिकारियों और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को शामिल करने से डिजिटल करेंसीज में तेजी आई है। पिछले 24 घंटों में मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने $44,000 के निशान से ऊपर चढ़ने का एक और प्रयास किया है। हालांकि ये एक बार फिर उस स्तर को बनाए रखने में विफल रहा है, लेकिन ये मजबूती से बना हुआ है। सबसे पुरानी करेंसी हाल ही में 2.9% ऊपर $43,614 पर ट्रेड कर रही है। इथेरियम, दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी, ने मामूली बढ़त हासिल की है, जो 0.4% बढ़कर वर्तमान में $2,192 पर ट्रेड कर रही है। XRP, सोलाना, कार्डानो, बाइनांस आदि के लार्ज कैप टोकन लाभ में थे। बिटकॉइन मेनिया की बदौलत सोलाना ने मार्केट कैप के हिसाब से XRP को 5वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो बना दिया है, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 2.21% बढ़कर $1.62 ट्रिलियन हो गया। इसी तरह टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 17.8% बढ़कर $70.35 बिलियन हो गया। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $7.5 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन $62.6 बिलियन हैं, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 10.7% और 89% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 52.6% है, जो दिन के मुकाबले 0.34% अधिक है। टॉप 100 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 3% बढ़कर 54,724 पर पहुंच गया। इसी बीच माइक्रो स्ट्रैटेजी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन माइकल सेलर का मानना है कि स्पॉट बिटकॉइन ETF की मंजूरी 30 वर्षों में वॉल स्ट्रीट पर सबसे बड़ा विकास होगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स की भागीदारी बढ़ सकती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन ने DeFi स्पेस में रेगुलेटरी निरीक्षण में सुधार के लिए 9 पॉलिसी रिकमेंडेशन जारी किए हैं। ये रिकमेंडेशंस कानूनों को निरंतरता और पालन के महत्व पर जोर देती हैं, जिसमें कि रूल 7 कोर रिकमेंडेशन है। गाइडेंस DeFi और अन्य मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन को दरकिनार करने के लिए विभिन्न रणनीति की रूपरेखा तैयार करता है। रेगुलेटर्स को उनकी मौजूदा शक्तियों और रिसोर्सेज की जांच करने की सलाह देता है। IOSCO का लक्ष्य क्रिप्टो एसेट और ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज मार्केट के प्रति नियामक दृष्टिकोण में एकरूपता को बढ़ावा देना है। इन डोमेन में सेम एक्टिविटी, रिस्क और रेगुलेशन को लगातार लागू करना है। रिपोर्ट उस आम गलतफहमी का खंडन करती है कि डिसेंट्रलाइजेशन एंटिटीज को रेगुलेशन के प्रति प्रतिरक्षित कर देता है और कहा गया है कि जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करें। रिकमेंडेशंस IOSCO का ध्यान प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग, रेगुलेटरी कैपेसिटी बिल्डिंग और अपने मेंबर अथॉरिटीज को टेक्निकल असिस्टेंस की ओर शिफ्ट कर देंगी। IOSCO के पास वर्तमान में 130 से अधिक रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जो दुनिया के 95% फाइनेंशियल मार्केट की देखरेख करते हैं। लीडिंग US बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस को विश्वास है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स या यूजर्स के लिए इकोनॉमिक फ्रीडम को अनलॉक करेगा। लगभग 425 मिलियन ग्लोबल इन्वेस्टर्स के पास डिजिटल एसेट्स हैं और 80% से अधिक G20 देश डिजिटल एसेट्स की ओर बढ़ रहे हैं। कॉइनबेस बिलियंस नए यूजर्स को शामिल करने के लिए आवश्यक इंफ्रा के निर्माण के लिए काम कर रहा है। बिटकॉइन उस टिपिंग पॉइंट पर है जहां कोई भी सरकार इसे मेन स्ट्रीम अडॉप्शन से नहीं रोक सकती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डिजिटल एसेट हिस्टोरिकल वेल्थ ट्रांसफर के शिखर पर है। कॉइनबेस 2012 से काम कर रहा है और इसने डजन्स ऑफ ग्लोबल जुरिस्डिक्शन में रेगुलेटरी अप्रूवल प्राप्त किया है। लगभग $76 बिलियन की रेगुलेटरी अप्रूवल और $114 बिलियन से अधिक की एसेट्स की सुरक्षा के साथ कॉइनबेस ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो एसेट को निर्बाध रूप से अपनाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक इंफ्रा विकसित किया है। कॉइनबेस के सबसे प्रमुख प्रोडक्ट में से एक इथेरियम बेस्ड लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन है,
जिसे बेस कहा जाता है, जो टोटल वैल्यू लॉक्ड में $418 मिलियन से अधिक और स्टेबल कॉइन मार्केट कैप में $315 मिलियन से अधिक हो गया है। चाइनीज गवर्नमेंट वेब 3.0 डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट तैयार करने की योजना बना रही है, जिसका लक्ष्य नॉन फंडेबल टोकन्स और डैप्स के विकास को बढ़ावा देना है। देश क्रॉस चेन कैपेबिलिटीज, प्राइवेसी कंप्यूटिंग और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में प्रगति के साथ साथ डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी डेवलपमेंट के विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इंडस्ट्री और आईटी मंत्रालय ने चाइना के भीतर वेब 3.0 की प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिए एक व्यापक रोड मैप की रूपरेखा तैयार की है। प्राथमिक उद्देश्य वेब 3.0 के टॉप लेवल डिजाइन को बढ़ाना, इसे चाइना की राष्ट्रीय परिस्थितियों के साथ संरेखित करना है। स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट पाथ, टेक्निकल फोकस और एप्लीकेशन मॉडल को स्पष्ट करेगा, जिसमें कि इनहेरिटेंस और इनोवेशन, डेवलपमेंट और सिक्योरिटी, गवर्नमेंट और मार्केट को सप्लाई और डिमांड रिलेशनशिप से संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 7RCC, एक क्रिप्टो एसेट मैनेजर, ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की एप्लीकेशन प्रोसेस में अन्य प्रमुख एसेट मैनेजर्स में शामिल होकर स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की पेशकश करने के लिए आवेदन किया है। फंड का लक्ष्य कार्बन क्रेडिट फ्यूचर्स में निवेश हासिल करने के लिए बिटकॉइन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का संयोजन रखना है। विंटर बिटकॉइन BTC मोर देन 4.63% कार्बन क्रेडिट इंडेक्स को 80% बिटकॉइन और 20% कार्बन क्रेडिट फ्यूचर्स वाले पोर्टफोलियो में निवेश के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ब्लैक रॉक, विजिडमिट्री, आर्क इन्वेस्ट और 21 शेयर्स जैसे प्रमुख एसेट मैनेजर्स के रीसेंट एप्लीकेशन का अनुसरण करता है। पेबिटो, एक ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आने वाले वर्ष में अपने वर्कफोर्स को दोगुना करने की योजना बना रहा है। कंपनी विभिन्न जॉब रोल्स को भरने के लिए आवश्यक क्वालिफिकेशन वाले स्किल्ड प्रोफेशनल्स की तलाश कर रही है। पेबिटो का लक्ष्य कस्टमर्स को स्मार्ट बिजनेसेस स्थापित करने में मदद करने के लिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन प्रदान करना है। कंपनी अपने टॉप नॉच व्हाइट लेबल क्रिप्टो एक्सचेंज सोल्यूशन के लिए जानी जाती है और हाल ही में सिंगापुर में दुनिया का पहला व्हाइट लेबल क्रिप्टो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। 6 कॉन्टिनेंट के 26 से अधिक देशों में लागू किए गए अपने समाधानों के साथ पेबिटो का लक्ष्य क्रिप्टो मार्केट के विकास में योगदान देना और ग्लोबल क्रिप्टो कम्युनिटी में अपना महत्व स्थापित करना है। ये कदम पेबिटो को दुनिया भर में क्रिप्टो उत्साही लोगों के लिए एक अत्यधिक आकर्षक विकल्प बनाता है। आर्क इन्वेस्ट ने कॉइनबेस शेयरों की $5.5 मिलियन की सेल की है और रॉबिनहुड शेयरों में $1.6 मिलियन का लिक्विडेट किया है। कैथी वुड की इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी ने 34,261 कॉइनबेस शेयर बेचे, जिसकी वजह से कॉइन अपने वार्षिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। लिक्विडेट किए गए फंड इनोवेशन ETF और नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट ETF है। कॉइन की वार्षिक कीमत 1 साल पहले की तुलना में 379% बढ़ी है। आर्क इन्वेस्ट ने इस महीने कई कॉइन सेल्स की हैं और 13 दिसंबर को $43 मिलियन के शेयरों को लिक्विडेट भी किया है। एक हफ्ते में आर्क इन्वेस्ट ने $56 मिलियन से अधिक लिक्विडेट किया होगा, जिसकी वजह से कुल लगभग $61.5 मिलियन प्राप्त होंगे। ऑस्ट्रेलिया, UK और अमेरिका ने एशिया पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी तैनात करने के लिए पार्टनरशिप की है। ये कोलैबोरेशन AI पावर्ड मैरीटाइम सर्वेलेंस सिस्टम में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, जो सोनार, रडार और सेंसर सहित अलग अलग सोर्सेज से बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र और संसाधित करेगा। इस डेटा का उपयोग वास्तविक समय में सबमरीन्स की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने, संभावित खतरों का मूल्यांकन करने और उचित जवाबी उपायों की सिफारिश करने के लिए किया जाएगा। ये कदम क्षेत्र में चाइनीज सबमरीन्स की बढ़ती उपस्थिति के जवाब में उठाया गया है, जिसने शिप्स और अन्य मैरीटाइम वेसल्स पर हमलों के लिए उनके संभावित उपयोग के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। किरिन होल्डिंग्स, एक जापानीज ब्रूअरी, अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को सुव्यवस्थित करने के लिए जनरेटिव AI का उपयोग कर रही है। कंपनी, जो अपनी गुणवत्तापूर्ण बियर के लिए जानी जाती है, कस्टमर सेंटिमेंट और प्रेफरेंसेस को मापने के लिए एक्सटेंसिव कस्टमर इंटरव्यूज का उपयोग कर रही है। हालांकि इन इंटरव्यूज के पीछे से के सटीक कारण स्पष्ट नहीं है और स्वाद जैसे सेंसरी एलिमेंट एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम में योगदान कर सकते हैं। किरिन ने अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को
तेज करने और परिष्कृत करने के लिए AI के साथ प्रयोग करने के एक नई सीमा की शुरुआत की है। विशेष रूप से रेडी टू ड्रिंक प्रोडक्ट की किविन क्योकेत्सु लाइन के लिए मौजूदा लाइनअप में प्लम, पीच, ग्रेपफ्रूट और स्पार्कलिंग शार्डने जैसे फ्लेवर्स शामिल हैं, जिसमें कि समय समय पर सीजनल या प्रमोशनल वेरिएशंस के साथ ताज़ा किया जाता है। किरण का उद्देश्य कस्टमर इंटरव्यू से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करने के लिए जनरेटिव AI का लाभ उठाकर अपनी RTD ऑफरिंग्स के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल को कंप्रेस करना है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स और फ्लेवर प्रोफाइल्स के बारे में प्रश्न पूछकर किरण का लक्ष्य वैल्यूएबल इंसाइट प्राप्त करना है, जो नवीन और आकर्षक नए प्रोडक्ट के निर्माण की जानकारी दे सके। Renowned French luxury fashion house Balmain ने Polygon पर एक नया NFT स्नीकर कलेक्शन लॉन्च करने के लिए स्पेस रनर के साथ पार्टनरशिप की है, जो कस्टमाइजेशन के लिए जनरेटिव AI का उपयोग करता है। कोलैबोरेशन का उद्देश्य बालमन के यूनिकॉर्न स्नीकर्स के लिए कस्टमाइजेशन स्टैंडर्ड को रीडिफाइन करना है, उन्हें पर्सनलाइज करने के लिए AI का उपयोग भी करना है। पॉलीगॉन का चुनाव इसकी टेक्नोलॉजिकल पेक्युलरिटीज और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के प्रति प्रतिबद्धता के कारण किया गया था। अमेरिकन आर्टिस्ट हैंड काय, जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक्निक का उपयोग करके कस्टम स्नीकर्स डिजाइन करने के लिए जाने जाते हैं, भी इस कोलैबोरेशन में शामिल हैं। स्पेस रनर्स के इनोवेटिव जनरेटिव AI टूल का उद्देश्य कस्टमाइजेशन एक्सपीरियंस को बढ़ाना है, जिससे कि फैशन के प्रति उत्साही लोगों को लिमिटलेस डिजाइन के इंटरैक्टिव क्षेत्र में आमंत्रित किया जा सके। अपनी तरह का अनोखा यूनिकॉर्न स्नीकर विशेष रूप से बालमन के अटलांटा फ्लैगशिप और balmain.com पर उपलब्ध होगा। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।